प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी की एक बहुत बड़ी चिंता है। मतदाता जागृति संगठन के माध्यम से ये काफ़ी लोगों से, कई किस्म के लोगों से मिलती रहती हैं। एक बहुत बड़ी चिंता अब इन्होंने प्रकट की है। यानी देखिए, देश ने एक महामारी झेली थी अभी 2 साल, और उस महामारी में जो आपसी सहयोग देखने को मिला वो तारीफ़ काबिल था। बहुत बड़ा सहयोग लोगों ने आपस में खुद एक दूसरे के लिए किया है, वरना हालात देश में बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं किसी को दोष नहीं देना चाह रहा हूँ। मिसेस संतोष मलिक भी यही कहती हैं कि किसी को क्या दोष देना, हम लोग समाज में जितनी सेवा कर सकते हैं वो हम अपनी तरफ से करेंगे। लेकिन जो माहौल चल रहा है देश में, वो सरकारों की तरफ से उतनी मदद नहीं मिली है जितनी समाज में एक दूसरे ने आगे बढ़ करके एक दूसरे से की तरफ जो है मदद का हाथ बढ़ाया है, वो सच में तारीफ़ काबिल है। पहली जो लहर आई थी बहुत ही दुखद, एकदम अचानक से कितने अपनों को हमने खोया है, और उसके बावजूद भी सरकारों की तरफ से कोई ख़ास तैयारी नहीं की गई है। ना हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, ना ही जो गैस प्लांट लगाए गए हैं, और दूसरी लहर जो आ गई है उसकी तो हालत इतनी ख़राब थी कि आज भी जब उसको याद करते हैं, उस दृश्य को याद करते हैं या उस नज़ारे को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल धड़कने लगता है। ऐसे हालात ख़राब थे। यानी शमशान घाटों में लाइन लगी हुई थी, डेड बॉडीज़ की लाइन लगी थी। कई घंटे में नंबर आ रहा था, शाम के गए लोगों का सुबह तक नंबर आ रहा था। इतनी बुरी हाल थी। और अंतिम संस्कार करके जब घर पहुंचते हैं तो दूसरी डेड बॉडी तैयार मिलती थी। ऐसे हालात थे। सच में उस दृश्य को याद करना बहुत ही गंभीर है। और अब मिसेस संतोष मलिक का कहना है कि इस वक्त वर्तमान में जो आर्थिक संकट देश पर चल रहा है, बेरोजगारी जो देश में बढ़ती जा रही है, भूखमरी देश में जो बढ़ती जा रही है, उसमें भी हम सबको आगे आना पड़ेगा, हम सबको सहयोग करना पड़ेगा एक दूसरे का, ज़रूरतमंदों का। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, गांव-गांव में जाकर के जहां ज़रूरतमंद है उनसे हम लोग मिल रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं। क्योंकि मैं मतलब किसी सरकारों को हम दोष नहीं देना चाह रहे, लेकिन फिर भी 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, 75वां साल अब मनाया जा रहा है। आज भी यानी सरकार के मुताबिक जब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, तो कहाँ क्या किया हम लोगों ने 75 साल में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने। ये बहुत बड़ा सवाल है कि 75 साल आज़ादी के हो गए हैं और आज भी 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त के राशन की ज़रूरत है। तो सरकारों ने क्या किया है, उनकी क्या उपलब्धि रही है, ये इनके सामने बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम यहाँ किसी की नुक्ताचीनी करने के लिए नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समाज को कैसे मजबूत किया जाए, समाज को, गरीब को, जो नीचे दबा हुआ तबका है उसको ऊपर कैसे लाया जाए, बराबरी पर कैसे ला जाए। हमें ये ध्यान रखना होगा। देखिए, आज गरीब के बच्चे अगर वो पढ़ाई करना चाहें तो अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। कारण सरकारी स्कूलों में बेशक फ़ीस कम है मगर वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं है, और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी है लेकिन वहाँ उस गरीब की पहुँच से बाहर है वो स्कूल, उनकी फ़ीस देने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब परिवार में 2 वक्त की रोटी परिवार को नहीं खिला पा रहे हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से देंगे? आप इसके अलावा और देख लीजिए, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, पढ़ाई भी ऐसे ही है, इलाज देख लीजिए आप। यानी सरकारी अस्पतालों में इलाज ढंग से नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो गरीब आज ना तो ढंग से खाना खा पा रहा है, ना अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना बच्चों का इलाज करा पा रहे हैं। और कितने ही ऐसे पेशेंट जो इलाज के अभाव में अपनी जीवन से हाथ धो बैठते हैं। ये सच में ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ गरीब को ना इलाज उपलब्ध है, ना उसके लिए रोटी उपलब्ध है, ना उसके लिए पढ़ाई उपलब्ध है। तो हम कहाँ खड़े हैं? जबकि भारतवर्ष को हम दुनिया में विश्व शक्ति बनाने की हम सपना देख रहे हैं। जो सरकारें आज तक कहती आई हैं, क्लेम करती आई हैं कि हम भारत को विश्व शक्ति बनाएंगे, तो क्या 80 करोड़ लोग जहाँ मुफ्त के अनाज पर निर्भर हैं,
क्या उस देश का सपना विश्व शक्ति बनने का पूरा हो सकेगा? यस, हम लोग मेहनत करेंगे। हम छोड़ दो सरकारों की बातें, हम आपस में समाज में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। हम आप अगर थोड़ी थोड़ी भी मेहनत करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी पूरा ही देश अमीर है, लेकिन फिर भी अगर हमें 2 वक्त की रोटी आराम से भगवान दे रहा है तो हम उसमें से कुछ बचा करके उस गरीब के लिए भी सोचें, 2 पैसे का उसकी भी मदद करने की हम सोचें, तो शायद वो भी धीरे धीरे बराबरी पर आ सकेगा। तो ये हमारा समाज का एक बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा फ़र्ज है। हम किसी सरकार को दोष देना नहीं चाह रहे हैं, वो जैसे कर रहे हैं ठीक है, या वो और अच्छा क्या कर सकेंगे वो भी उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हम कम से कम समाज आगे आए। जितने भी NGOs हैं, अलग अलग किस्म के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग, काफ़ी संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आम जनता से, आप सब से भी निवेदन करूंगा, आप भी साथ आएँ, मतदाता जागृति संगठन की सदस्यता आप ग्रहण करें और इनके साथ आप लगें। संतोष मलिक जी बहुत मेहनत कर रही हैं, यानी मतदाताओं को तो जागृत कर ही रही हैं कि आपको एक ऐसे उम्मीदवार को चुनना है जो चुनकर जाने के बाद, चाहे वो विधानसभा में गया या वो संसद में गया है, वो चुनकर जाने के बाद आपको ना भूल जाए। जिस वर्ग ने उसको भेजा है, जिस तबके ने उसको भेजा है अपनी हितों की रक्षा करने के लिए, वो इनको ना भूल जाए। इस किस्म के लोगों को आपको चुन करके भेजना। आज जो माहौल है वो अलग किस्म का है। आज पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारती हैं अपने तरीके से, और वो पार्टियों की तरफ ही वफादारी निभाते हैं, लेकिन हमें ये कोशिश करनी है अपने बीच में से हमें उम्मीदवार उतारने हैं, अपने बीच में से, क्योंकि उनको पता है कि गरीब की क्या ज़रूरत है, मज़दूर की क्या ज़रूरत है, किसान और जवान की क्या ज़रूरतें हैं, ये उनको पता है। जिन लोगों ने कभी तकलीफ़ देखी नहीं है, कभी भूखमरी देखी नहीं है, कभी बेरोज़गारी देखी नहीं है, उन्हें इस चीज़ का कैसे तजर्बा होगा? तो मैं निवेदन करना चाहूँगा मिसेस संतोष मलिक जी की तरफ से भी, एक तो हम जो भी उम्मीदवारों से, मतलब जितने हमारे मतदाता हैं उनसे हम ये अर्ज़ करते फिर रहे हैं, दुनिया से सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने बीच में से उम्मीदवार निकालें, और ऐसा उम्मीदवार निकालें जिसका चरित्र ऊंचा हो, जो ईमानदार हो, डेडिकेटेड हो, जिसके अंदर देश प्रेम हो। जिसमें देश प्रेम होगा तो उसमें समाज का प्रेम तो है ही है। जो व्यक्ति अपने समाज से प्यार करता है, परिवार से प्यार करता है, वही देश से प्यार कर सकता है। जो समाज और देश को, समाज और परिवार को नहीं समझता है, वो देश से क्या प्यार करेगा? तो हमें ऐसे लोगों को आगे चुनकर भेजना है। इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे बीच में से जाएगा उसको पता है पीड़ाएँ क्या चीज़ होती है, गरीब को मुसीबतें क्या क्या आती हैं, तो हमारे बीच में से जाएगा। तो ये काम तो मतदाता जागृति संगठन कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम और समाज में जब जाते हैं, कई पीड़ाएँ समाज की नज़र आती हैं। बच्चों को एजुकेशन की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बच्चियों के लिए, गरीब हमारी जो लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं, उनके लिए बहुत समस्याएं हैं। काफ़ी परिवार उनको पढ़ाई आगे लाना नहीं चाह रहे हैं, घर से बाहर लड़की को निकालने नहीं देना चाह रहे। ये भी हम उनसे विनती कर रहे हैं, बार बार उनको समझा रहे हैं कि आज ज़माना बदल गया है, समय बदल गया है, हमें बेटियों को आगे लाना होगा। आज बेटियां हमारी हर फील्ड में आगे निकल रही हैं, तो बेटियों की पढ़ाई नहीं कराएंगे तो वो कैसे आगे जाएंगी? तो ये भी हम समाज में पूरी उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ हमें जैसे आपसी एक दूसरे से कुछ रंजिश हो जाती है, कोई मनमुटाव हो जाता है, और वो कोर्ट कचहरी में जाते हैं, बिना मतलब के वहाँ पैसे लगते हैं, और अननेसेसरी जो है परिवार में एक टेंशन बनी रहती है। तो वहाँ भी हमने लोगों से ये निवेदन किया है, अर्ज किया है कि कोई भी किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ है वो आप हमें बताएं, पहले कोर्ट में कचहरी में जाने से पहले आप हमें बताएं। और कई केस हमने ऐसे निपटाए हैं, आपस में बिठा करके, काउंसलिंग कर करके, अलग अलग बैठ करके, उनसे बातें करके, उनको सच्चाई समझा करके, उनके नफ़ा नुकसान समझा करके कोर्ट कचहरी के, और काफ़ी जो समस्याओं का समाधान हुआ है। तो ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी की ये बहुत बड़ी चिंता है, मतदाता जागृति संगठन की बहुत बड़ी चिंता है कि समाज को हमें और मजबूत करना है। हम समाज को इतना मजबूत करें कि इनको सरकारों की याद ही ना आए कि सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। आपस में हम लोग कंट्रीब्यूशन करें, एक दूसरे की मदद करें, जो फाइनेंशियल सहयोग कर सकते हैं आपस में वो भी करें, और गरीब का हम ये एश्योर करें
कि उनके बच्चों को प्रॉपर पढ़ाई मिले, प्रॉपर इलाज मिले और प्रॉपर भोजन भी मिले। ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं, तन पे कपड़ा हो, ये सारी चीज़ें हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि समाज में सबको ये एहसास हो कि हम इसी देश के नागरिक हैं और सब बराबर हैं, कोई अमीर गरीब नहीं है। इस किस्म का माहौल मतदाता जागृति संगठन लाना चाह रहा है, इस किस्म का माहौल संतोष मलिक जी लाना चाह रही हैं और ये हम सब के सहयोग के बगैर संभव नहीं है। अगर हम सहयोग करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। एक दूसरे का अगर हम साथ देंगे, मिल करके जो हमारे में समर्थ हैं वो थोड़ा बहुत योगदान करें और कोई बच्चों को अडेप्ट कर लें। कहीं कहीं जगह आप गांव में हैं, समाज में अपने में हैं, वहाँ कुछ बच्चों को अडेप्ट कर लें, उनकी पढ़ाई का खर्चा आप उठा लें, किसी के इलाज का खर्चा उठा लें। इस तरीके से हम शायद अपने समाज को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। हमें आगे आना होगा, मेहनत करना होगा और हम केवल सरकारों के भरोसे पर ना रहें कि सरकार देंगी कुछ तभी हमारा काम होगा। नहीं, हमें आपस में करना है, आपस में सहयोग करना है। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है, जब हम सब खड़े हो जाएंगे, हम सब सामने आ जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए, तो कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम कर ना सकें। मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी विनती को, मेरी अपील को, संतोष मलिक जी की अपील को आप स्वीकार करेंगे और मतदाता जागृति संगठन का आप तुरंत हिस्सा बनेंगे। तुरंत हिस्सा बन के हम इस दिशा में जो कदम सब बढ़ाए जा रहे हैं, ऑलरेडी जो हम काम में लगे हुए हैं, उसको आप और मजबूत करेंगे। ऐसा मेरा पूरा मुझे भरोसा है आप सबके ऊपर, क्योंकि तभी हमारे गरीब तबके वो ऊपर उठ पाएंगे। क्योंकि 75 साल में आज भी वो मतलब ऐसे हैं कि उनको देश का मालूम ही नहीं है कि हम भारत देश के ही निवासी हैं, क्योंकि सुख सुविधाओं से वो काफ़ी दूर हैं। हमें उनको समाज का हिस्सा बनाना होगा, सुख सुविधाएं उनको सारी प्रदान करनी होंगी और इसके लिए आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद है आप इसमें अपनी आहुति डालेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।